गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर किसी का सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट फ्रीज हो गया है तो किस प्रकार से वो उसको सही कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि सेंट्रल बैंक ने हमारा अकाउंट फ्रीज कर दिया है। तो आज की इस वीडियो में हम मुख्य 3 टॉपिक पर बात करेंगे। सेंट्रल बैंक अकाउंट फ्रीज क्यों करता है, फ्रीज करने के क्या क्या मुख्य कारण होते हैं, अगर किसी का अकाउंट फ्रीज हो गया है तो किस प्रकार से उसको सही कराना है। साथ में हम बात करेंगे इस वीडियो के लास्ट में कि किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए जिनसे कि हमारा अकाउंट फ्यूचर में कभी फ्रीज ना करे बैंक। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं इस मुख्य जानकारी को। नमस्कार, मेरा नाम मनीष प्रजापति। आप सभी का एक बार फिर से वेलकम एक न्यू वीडियो में। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आती तो एक लाइक जरूर कर देना। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेंट्रल बैंक में किसी व्यक्ति का अकाउंट अगर फ्रीज हुआ है तो उसके क्या क्या मुख्य कारण बन सकते हैं। तो अकाउंट फ्रीज होने का पहला कारण तो होता है गलत ट्रांजैक्शन। बहुत सारे लोग अपने अकाउंट में कुछ ऐसे लेन देन कर लेते हैं जो कि हमारे इंडिया में बैन है या फिर उन पर प्रतिबंध है या उनसे मनी लॉन्ड्रिंग का खतरा है, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी का लेन देन। अगर आप अपने अकाउंट में हाई अमाउंट का क्रिप्टो करेंसी का लेन देन करते हैं तो आपका अकाउंट बैंक फ्रीज कर सकती है। इसके अलावा दूसरा कारण होता है आपके अकाउंट में एकदम से हाई अमाउंट आ जाना। जैसे मान लो आपने आईटीआर भरा और आईटीआर में आपने अपनी 5 लाख रुपए की इनकम शो कर दी। अब आपके अकाउंट में मान लो किसी दिन अचानक से 50 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए आ जाता है, तो यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यह डाउट रहता है कि भाई आपने आईटीआर तो भरा 5 लाख का और यह पैसा आपके अकाउंट में कहां से आया। तो ऐसी स्थिति में भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बैंक को यह नोटिस दे सकता है कि इस व्यक्ति का अकाउंट फ्रीज कर दो, या फिर बैंक खुद ही आपका अकाउंट फ्रीज कर सकती है। इसके अलावा एक और मुख्य कारण बनता है अकाउंट फ्रीज होने का, जिसमें आप अगर लंबे समय तक अपने बैंक अकाउंट को यूज नहीं करते हैं तो भी बैंक आपके अकाउंट को फ्रीज कर सकती है। अगर आप 2-3 साल तक अपने अकाउंट को देखते ही नहीं है, लेन देन नहीं करते कुछ भी, तो ऐसी स्थिति में भी आपके अकाउंट पर होल्ड लग जाता है और आप कोई भी लेन देन नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा चौथा पॉइंट एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिकांश लोगों के अकाउंट साइबर सेल से फ्रीज किए जाते हैं, जिसमें साइबर क्राइम, जो कि आप जानते होंगे जो फ्रॉड वगैरह होते हैं आजकल हमारे ऑनलाइन, इनका रिपोर्ट करते हैं, जहां पर हम उस ब्रांच से भी हमारे अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं। वो क्या होते हैं, तो उसमें आपका कुछ गलत ट्रांजैक्शन अगर हुआ है, जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने कोई फ्रॉड कर दिया, अब आपकी गलती नहीं है, आपने अकाउंट को अच्छे से यूज कर रहे हैं, अब सामने वाले व्यक्ति ने भैया आपको पेमेंट कर दिया तो वो गलत पैसा आपके बैंक अकाउंट में आया है, तो भी आपका अकाउंट साइबर क्राइम से फ्रीज हो सकता है। अब यहां पर भले आपकी गलती ना हो, भाई आपने कुछ नहीं किया, आपने पेमेंट रिसीव किया, लेकिन जिस व्यक्ति से आपने पेमेंट रिसीव किया है हो सकता है भाई उसने फ्रॉड किया हो या उसके अकाउंट में गलत ट्रांजैक्शन हुआ हो, किसी का पैसा आ गया हो और सामने वाले व्यक्ति ने कंप्लेंट कर दी हो। तो ऐसी स्थिति में तार से तार जोड़ करके साइबर सेल आपके अकाउंट को फ्रीज कर सकती है। तो अकाउंट फ्रीज होने के ये कुछ मुख्य कारण हैं, बाकी का और भी कारण बन सकते हैं, लेकिन अधिकांश किसी व्यक्ति का अकाउंट फ्रीज होता है तो इन्हीं 4-5 कारणों से होता है। आपको अगर यह पता करना है कि आपका अकाउंट एक्चुअली में किस वजह से फ्रीज किया है बैंक ने, तो आप अपनी बैंक में जाकर के या फिर आप अपनी बैंक के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके और यह पता कर सकते हैं कि आपका अकाउंट बैंक ने किस वजह से फ्रीज किया है। वैसे आपको बता दें, सेंट्रल बैंक एक सरकारी बैंक है तो इनके हेल्पलाइन नंबर पे इतनी अच्छी सर्विस नहीं रहती है, तो अच्छा ऑप्शन यही है कि हमें बैंक में जाना चाहिए और सेंट्रल बैंक की होम ब्रांच से पता करना चाहिए कि हमारा अकाउंट क्यों फ्रीज हुआ है। ब्रांच से आपके लिए प्रॉपर जानकारी मिल जाएगी कि आपका अकाउंट क्यों फ्रीज हुआ है, साइबर सेल ने किया है या फिर किसी और वजह से फ्रीज किया गया है। चले अब हम बात करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का अकाउंट फ्रीज हो चुका है तो उसको किस प्रकार से वापस से अनफ्रीज करना है, यानी कि सही करना है। तो आपको हम बता दें, आपका अकाउंट जहां से फ्रीज हुआ है आपका अकाउंट वहीं से अनफ्रीज होगा। जैसे आपका अकाउंट अगर बैंक ने फ्रीज किया है तो अकाउंट बैंक से अनफ्रीज हो जाएगा, लेकिन अगर साइबर सेल ने आपका अकाउंट फ्रीज किया है तो आपको साइबर क्राइम से अपना अकाउंट अनफ्रीज कराना पड़ेगा। जैसे मान लो आपको ब्रांच से जानकारी मिल गई कि आपका अकाउंट बैंक ने फ्रीज किया है, तो आपको बैंक से बात करना है, वो आपको एक फॉर्म भरवाएंगे, दोबारा से आपके कुछ डॉक्यूमेंट मांगेंगे अपनी तसल्ली के लिए, और जैसे वो संतुष्ट होते हैं कि हाँ भाई यही व्यक्ति है, इसने लेन देन किया है या फिर जो भी यहां पर गलत एक्टिविटी हुई थी वो उससे संतुष्ट हो जाते हैं, तो आपका अकाउंट बैंक 24 से 48 घंटे के अंदर अनफ्रीज कर देगा। लेकिन अगर आपका अकाउंट साइबर सेल से
फ्रीज किया गया है, कोई फ्रॉड हुआ है, गलत ट्रांजैक्शन हुआ है, कुछ भी रीजन से हुआ है, अगर आपने फ्रॉड किया या आपके अकाउंट पैसा आया किसी व्यक्ति के गलत तरीके से, तो ऐसे में आपका अकाउंट साइबर क्राइम से अनफ्रीज होगा। आपका अकाउंट जिस साइबर सेल की ब्रांच ने फ्रीज किया है वहां पर आपको जाना पड़ेगा और वहां पर जाकर के आपको डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे और आपको प्रूव करना पड़ेगा कि भाई मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, और अगर आपके अकाउंट में गलत अमाउंट आया है किसी का तो वो वापस भी करना पड़ेगा, तब आपका अकाउंट अनफ्रीज होगा। अब यहां पर कई सारे लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि हम भाई मान लो मध्य प्रदेश में रहते हैं और कोई तमिलनाडु का साइबर क्राइम का ब्रांच है, वहां से हमारा अकाउंट फ्रीज कर दिया है, तो क्या करें? तो ऐसी स्थिति में आपको ब्रांच से जाना है, पता करना है आपका अकाउंट क्यों फ्रीज हुआ है। तो अगर ब्रांच बोलती है कि साइबर सेल से फ्रीज हुआ है, तो ऐसे में बैंक आपके लिए एक स्लिप निकाल के देगी जिसमें साइबर सेल की ऑफिस का एड्रेस रहेगा, साइबर क्राइम के ऑफिसर का नंबर रहेगा, और जिस व्यक्ति ने आपके ऊपर कंप्लेंट की है उसका भी यहां पर नंबर रहेगा, और एक मेल आईडी भी आपको मिल जाएगी। तो आपको बार बार मेल करना है उनको और ये बताना है कि भैया मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अगर आप सही हैं तो आप उन्हें मेल करिएगा, और मेल करने के बाद वो उस मेल को देखेंगे, रिप्लाई देंगे, उसके बाद अगर संतुष्ट होते हैं तो आपका अकाउंट अनफ्रीज कर देंगे। इसके अलावा आप उन्हें कॉल कर सकते हैं और कॉल में आप बताइएगा कि सर मेरा अकाउंट फ्रीज हो चुका है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, तो साइबर क्राइम के अधिकारी आपका अकाउंट अनफ्रीज कर देंगे। इसके अलावा एक और ऑप्शन यह है कि जिस व्यक्ति ने कंप्लेंट की है उसका भी नंबर मिलेगा आपको उस पर्ची पर, तो उसको भी आप कॉल करके बोल सकते हैं कि भैया ऐसा ऐसा हुआ है, हमने कुछ भी नहीं किया है, और जो अमाउंट आपका गलत तरीके से आया हमारे अकाउंट में वो हम वापस कर देते हैं और आप हमारा अकाउंट अनफ्रीज करा दीजिएगा। तो आपको इस तरीके से सेटलमेंट करना पड़ेगा। अगर साइबर क्राइम से अकाउंट फ्रीज हुआ है तो इसके लिए आपको साइबर क्राइम में जाना पड़ेगा या फिर कॉल करना पड़ेगा। चले अब हम बात करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है तो वो क्या क्या सावधानी बरते जिससे कि उसका फ्यूचर में कभी अकाउंट फ्रीज ना हो। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आप अपने अकाउंट को सही से इस्तेमाल करिएगा। गलत एक्टिविटी अगर आपके अकाउंट पे होगी तो बैंक आपके विदाउट परमिशन के ही आपका अकाउंट फ्रीज कर देगी और उससे कोई भी लेन देन आप नहीं कर पाएंगे, ना ही डेबिट ना ही क्रेडिट। इसके अलावा एक गलती बहुत सारे लोग करते हैं जिसमें वो अपने अकाउंट को बिजनेस पर्पस के लिए यूज करते हैं। सेविंग अकाउंट खुलवाया बैंक में, अब वो अपनी दुकान पर उसका क्यूआर कोड लगा देंगे या फोन पे पर अधिक पैसे ट्रांसफर करेंगे, इस प्रकार से लेन देन करते रहते हैं। तो आपको बता दें, बिजनेस के लिए आपके पास एक बिजनेस करेंट अकाउंट होना चाहिए। अगर आप बिजनेस के लिए अपना सेविंग अकाउंट यूज करेंगे तो बैंक आपके अकाउंट को फ्रीज कर सकती है, क्योंकि बिजनेस के लिए अलग से अकाउंट होता है। तो आपको यह भी ध्यान रखना। इसके अलावा क्रिप्टो वगैरह के लेन देन से बच के रहना है। जो क्रिप्टो वगैरह आजकल देखते होंगे आप, क्रिप्टो करेंसी जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम वगैरह, तो इनसे थोड़ा बच के रहना है। इनके लेन देन अगर कर रहे हैं तो सावधानी से करें, क्योंकि इनसे मनी लॉन्ड्रिंग का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए बैंक ज्यादा फोकस करते हैं ट्रांजैक्शन पर, और अगर हाई अमाउंट का ट्रांजैक्शन होता है तो ऐसे में बैंक आपका अकाउंट फ्रीज कर सकती है। इसके अलावा आपको आईटीआर प्रॉपर भरना है। कई सारे लोग डरते हैं कि भैया आईटीआर नहीं भरेंगे। आईटीआर आपको भरना है। आईटीआर वैसे आपके बहुत काम आता है। अगर आप फ्यूचर में कभी लोन वगैरह लेते हैं तो आईटीआर के बगैर नहीं मिलता है, तो आईटीआर आपको हर साल भरना है। और आईटीआर में जितनी आपकी इनकम है आपको वो शो करना है। अगर आपकी इनकम कुछ और है और आपके सेविंग खाते में इनकम कुछ और आ रही है, तो ऐसे में अगर बैंक को लगता है कि बहुत बड़ा एक डिफरेंस दिख रहा है, मान लो 5 लाख इनकम है आपकी, आईटीआर में शो कर दिया आपने, और आप लाखों करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन कर रहे हैं अपने खाते में प्रतिदिन, तो ऐसे में भी भाई आपका अकाउंट बैंक फ्रीज कर सकती है। इसके अलावा लास्ट नंबर का ध्यान आपको यह रखना है कि अगर किसी व्यक्ति का गलती से पैसा आपके खाते में आ गया कभी, तो आपको क्या करना है कि उस व्यक्ति का पैसा वापस कर देना है, या फिर बैंक को इसकी जानकारी देना है कि भैया ये पैसा मेरे खाते में आ गया है गलती से। वरना क्या होगा, सामने वाला व्यक्ति कंप्लेंट करेगा तो साइबर सेल की तरफ से आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है, जिसमें आपको फ्यूचर में फिर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको इन कुछ चीजों का ध्यान रखना है। और आपका बैंक अकाउंट फ्यूचर में किस बैंक में फ्रीज हुआ है कमेंट जरूर करना। जानकारी पसंद है वीडियो को लाइक कर देना। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।